Hello students. Welcome to my channel. Today we will discuss question answer of lesson Abdul Hamid. Let's start. First question. Answer each question briefly. आपको इन क्वेश्चन का briefly यानी कि बहुत छोटा आंसर देना है. Who was Abdul Hamid? अब्दुल हामिद कौन था? अब्दुल हामिद was the company quarter master हवलदार of 4 grenadiers. अब्दुल हामिद एक कंपनी क्वार्टर मास्टर था, हवलदार था और उस कंपनी का नाम था 4 ग्रेनेडियर्स. विच सेक्टर वाज हिज फाइटिंग इन? वो कौन से सेक्टर में फाइट कर रहा था, लड़ रहा था? अब्दुल हामिद वाज फाइटिंग इन द खेमकरन सेक्टर. वो खेमकरन सेक्टर में फाइट कर रहा था. वेयर इज द विलेज नेम चीमा सिचुएटेड? चीमा विलेज कहाँ पर है? द विलेज नेम चीमा इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर. ये बॉर्डर पर है. व्हाट सॉर्ट ऑफ टैंक्स डिड पाकिस्तान हैव? पाकिस्तान के पास किस तरह के टैंक्स हैं? पाकिस्तान हैड पैटर्न टैंक्स विच वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस. पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स हैं और वो बहुत पावरफुल हैं, डेंजरस हैं. What made the Indian soldiers happy? इंडिया के जो सिपाही थे, फौजी थे, वो हैप्पी कैसे हो गए, वो खुश कैसे हुए? अब्दुल हामिद सेंट अ पाकिस्तानी टैंक इन फ्लेम्स विद हिज शॉट. अब्दुल हामिद ने एक पाकिस्तानी टैंक को अपने निशाने से उड़ा दिया. दिस मेड द इंडियन सोल्जर्स हैप्पी. इसकी वजह से इंडिया के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, वो बहुत खुश हुए. हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? हामिद ने दुश्मन के टैंक्स को कैसे उड़ाया? अब्दुल हामिद वाज ए गुड शॉट. अब्दुल हामिद का निशाना बहुत अच्छा था. ही हैड ए स्पेशल गन. उसके पास एक स्पेशल गन थी. इट डिस्ट्रॉयड द एनिमी टैंक्स विद हिज गन. उसने अपने दुश्मन के टैंक्स को अपनी गन से उड़ाया. हाउ डिड हामिद फाइट द एनिमी एंड व्हाट हैपेंड टू हिम? अब्दुल हामिद दुश्मन के साथ कैसे लड़ा और उसके साथ क्या हुआ? हामिद फॉट द एनिमी ब्रेवली. वो बहादुरी से लड़ा. एंड डिस्ट्रॉयड देयर 3 टैंक्स. और उसने उनके 3 टैंक्स को उड़ा दिया. बट 1 शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप. लेकिन एनिमी का एक शेल जो था, एक गोला उसकी जीप पर लगा. ही फेल डाउन एंड वॉज बैडली वाउंडेड. वो नीचे गिर गया और बहुत जख्मी हो गया, उसको चोट लग गई. How was Hamid honored for his bravery? अब्दुल हामिद को उसकी बहादुरी के लिए क्या इनाम मिला? हामिद fought the enemy bravely and Hamid was awarded the Paramveer Chakra posthumously for his bravery. हामिद को परमवीर चक्र मिला उसके मरने के बाद. posthumously means मरने के बाद. for his bravery, अपनी बहादुरी के लिए. How do you feel about Abdul Hamid after reading the story of its bravery? आप अब्दुल हामिद के बारे में कैसा फील करते हैं जब आपने उसकी स्टोरी पढ़ी, उसकी बहादुरी के बारे में? We feel proud of him. हम उसके बारे में प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं. His name will always be remembered by the people of our country. हमारे देश के लोगों के द्वारा उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा. Now, pick the correct option to complete each sentence. Sentences को complete करने के लिए आपको correct option choose करना है, सही option choose करना है. Hamid could hit the tanks with his gun if he wanted to, but he waited because. Hamid दुश्मन के टैंक को उड़ा सकता था अपनी गन से, लेकिन उसने वेट किया, उसने इंतज़ार किया. क्यों किया? He did not want to waste his shot. वो अपने शॉट को, गोलियों को बेकार वेस्ट नहीं करना चाहता था. द एनिमी सोल्जर्स वर कमिंग नियरर. या फिर दुश्मन जो है ज़्यादा पास आ गए थे. द टैंक्स वर पावरफुल एंड डेंजरस. या फिर जो टैंक थे वो बहुत पावरफुल थे और डेंजरस थे. तो इसका आंसर है ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स. वो अपने शॉट्स को वेस्ट नहीं करना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हामिद
was their biggest enemy because हामिद उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन था, क्यों? Options are his soldiers loved him, उसके सिपाही उससे प्यार करते थे. He was a brave soldier, वो एक बहादुर सिपाही था. He was destroying their tanks, वो उनके टैंक्स को उड़ा रहा था. तो करेक्ट ऑप्शन इज he was destroying their tanks, वो उनके टैंक्स को उड़ा रहा था. Hamid could shoot a bird at night guided by its sound because हामिद रात के अंधेरे में भी उड़ती हुई चिड़िया को उसकी आवाज़ सुन करके मार सकता था. क्यों मार सकता था? ऑप्शंस आर ही वॉज ए क्रैक शॉट, उसका निशाना बहुत अच्छा था. ही डिड नॉट लाइक बर्ड्स, या वो बर्ड्स को पसंद नहीं करता था. ही लव्ड शूटिंग एट नाइट, और या फिर उसको रात को शूटिंग करना, निशानेबाजी करना अच्छा लगता था. द करेक्ट आंसर इज ही वॉज ए क्रैक शॉट, वो उसका निशाना बहुत अच्छा था. नेक्स्ट क्वेश्चन. दो हामिद वॉज वाउंडेड बैडली ही वांटेड हिज सोल्जर्स डैश. अब्दुल हामिद को बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी. ही वांटेड हिज सोल्जर्स डैश, तो वो अपने सिपाहियों से क्या करवाना चाहता था? टू फाइट ऑन, लड़ना चाहता था. टू रीच चीमा, या फिर चीमा गांव में वापस जाना चाहता था. टू रिमेंबर हिज नेम, या फिर अपना नाम उनको याद करवाना चाहता था. द करेक्ट ऑप्शन इज टू फाइट ऑन, वो अपने सिपाहियों को कहता था कि फाइट करते रहो, लड़ते रहो. नाउ चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. बॉक्स में से आपको वर्ड चूज करने हैं और इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. अब्दुल हामिद वाज अवॉर्डेड डैश. अब्दुल हामिद को क्या अवार्ड मिला? द आंसर इज परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी. अब्दुल हामिद को मिला परमवीर चक्र उसकी बहादुरी के लिए. नेक्स्ट. वन शेल ऑफ हिज एनिमी हिट डैश. एनिमी का एक शेल किसके साथ हिट हुआ, किसके साथ टकराया? अब्दुल हामिद while he was destroying the enemy tanks. अब्दुल हामिद के साथ टकराया जब वो एनिमी टैंक्स को उड़ा रहा था. The Pakistani army had got dash. पाकिस्तानी आर्मी के पास क्या था? पैटॉन टैंक्स, उसके पास पैटॉन टैंक्स थे. नेक्स्ट. अब्दुल हामिद डाइड फाइटिंग फॉर डैश. अब्दुल हामिद मर गया फाइटिंग करते हुए किसके लिए? हिज कंट्री इन द खेमकरन सेक्टर. अपनी कंट्री, अपने देश के लिए मर गया खेमकरन सेक्टर में. द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डैश. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई वो कैसी थी? वॉज फॉट इन 1965. 1965 में लड़ी गई. नाउ वोकैबुलरी एनरिचमेंट. मैच द वर्ड्स इन कॉलम्स ए विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी. ऑपोजिट वर्ड्स के साथ आपको मैच करना है. फर्स्ट वर्ड इज फार. फार, दूर. ऑपोजिट इज नियर. फार, दूर, नियर, पास. नेक्स्ट वर्ड डाई. ऑपोजिट वर्ड इज लिव. डाई मीन्स मरना, लिव मीन्स जिंदा रहना. नेक्स्ट वर्ड इज फॉल. फॉल गिरना, और राइज उठना. वॉर लड़ाई, पीस शांति. डाउन नीचे, अप ऊपर. ब्रेव बहादुर. कावर्डली कायर. बिगेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा. फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे. डेंजरस खतरनाक. सेफ सुरक्षित. नेक्स्ट. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. आपको मीनिंग्स के साथ मैच करना है कॉलम ए के वर्ड्स को कॉलम बी के साथ. फर्स्ट वर्ड इज ओबे. टू डू एज टोल्ड टू डू. ओबे मीन्स वो काम करना जो कहा जाए. अफ्रेड. अफ्रेड फीलिंग फियर, डर जाना. अवार्ड प्राइज. स्पेशल, नॉट ऑर्डिनरी, डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, बाकी लोगों से अलग, आम नहीं है जो. बॉर्डर, ए लाइन डिवाइडिंग टू कंट्रीज. दो देशों के बीच लाइन जो दो देशों को डिवाइड करती है. सोल्जर, मेंबर ऑफ वन आर्मी. आर्मी का, फौज का मेंबर. डैमेज, कॉज हार्म, नुकसान पहुंचाना. पोस्टमसली, हैपनिंग आफ्टर डेथ, मरने के बाद. नेक्स्ट. चूज अ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ईच ब्लैंक.
आपको इस ब्लैंक्स में एडजेक्टिव भरना है। एडजेक्टिव मीन्स जो इस वर्ड की विशेषता बताता है। ए डैश गन, उसकी गन कैसी थी? मशीन गन, मशीन गन। ए डैश टैंक, ए पावरफुल टैंक। ए डैश शॉट, क्रैक शॉट, क्रैक शॉट मीन्स पक्का निशाना। ए डैश अवार्ड, पोस्थमस अवार्ड, मरने के बाद अवार्ड मिलना। ए डैश सोल्जर, ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही। नेक्स्ट देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको वर्ड्स गिवन है, उसमें से आपको चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। वॉर इज रियली ए कर्स, वॉर एक कर्स है, अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ऑन रिसीविंग द ऑर्डर्स द ट्रूप्स हैव टू मार्च फॉरवर्ड। ऑर्डर को सुनने के बाद जो फौजी थे उनको आगे बढ़ना पड़ा। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। दे हैव टू कैरी ए लॉट ऑफ वॉर मटेरियल विद देम, उनको अपने साथ बहुत सारा लड़ाई का सामान लेकर के जाना पड़ता था। दिस मटेरियल इंक्लूड्स गन्स, शेल्स एंड लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट। और ये मटेरियल में क्या था? गन्स थी, बंदूकें, शेल्स एंड लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट, और बहुत सारी और चीज़ें थी। द बैटलफील्ड इज ए ग्रेट सीन ऑफ फायर एंड फ्लेम। जो बैटलफील्ड थी, लड़ाई का जो मैदान था, वहाँ पर क्या था? पूरी तरह से आग लगी हुई थी। फ्लेम मीन्स आग की लपटें थी, एंड फायर एवरीवेयर, हर जगह आग फैली हुई थी। द डिफीटेड आर्मी लूजेस ग्राउंड। जो आर्मी फौज हार जाती है वो अपना ग्राउंड लूज कर देती है, अपनी जगह को छोड़ देती है। एंड सफर्स ह्यूज लॉसेस, और उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। द गन फायर गोज अनबेटेड टिल द ऑर्डर फॉर सीज फायर अराइव। गन फायर, गन का जो फायर है वो चलता रहता है। कब तक चलता है? जब तक उनको ऑर्डर नहीं मिलते सीज फायर के लिए। सीज फायर मीन्स अपनी गोलीबारी को रोक देना। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस टेबल फॉर द प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ गिवन वर्ब्स। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल हैं। So answers are sit, sat, sat, do, did, done, go, went, gone, hit, 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 fight, fought, fought, die, died, died. Next, make as many color words from the box as you can. आपको color words ढूंढने हैं। So first word is white. आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको सर्कल कर लीजिए अपनी बुक में। वाइट, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लैक, दीज आर द कलर्स। आपको और भी अगर कलर्स यहाँ पर मिलते हैं तो आप उनको भी एनसर्कल कर सकते हैं। So do you like this video? आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। If you want to see more of these type of video, please like, share and subscribe to my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी लेसन के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। Thank you very much for watching my video.